तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं गति के द्वितीय नियम से। गति का द्वितीय नियम हमारा क्या है कि न्यूटन ने दिया था हमारा गति का द्वितीय नियम, या फिर न्यूटन का द्वितीय नियम भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुगमानुपाती होती है। अब इसको समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं संवेग। संवेग क्या होता है आप शायद जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो यहाँ पे देखते हैं। संवेग संवेग क्या होता है हमारा, वस्तु पर लगाया गया वस्तु पर जब हम कोई बल लगाते हैं तो वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं हम, संवेग। द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग। संवेग को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को m से और वेग को v से। तो p का फॉर्मूला क्या आ जाता है यहाँ पे, p बराबर m इंटू वी। ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर यानी कि समय से भाग दे देना इसको, यानी कि इसको समय से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, p अपॉन डेल टी। तो इस साइड भी क्या आ जाएगा, डेल टी। ये क्या हो जाएगी हमारे संवेग परिवर्तन की दर, p अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लाइन, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर यानी कि p अपॉन डेल टी उस पर लगाए गए बल के अनुगमानुपाती होती है। बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बल बराबर F, बल को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा गति का समीकरण क्या कहता है कि किसी वस्तु पर के संवेग परिवर्तन की दर यानी कि डेल P अपॉन डेल टी। यह है संवेग परिवर्तन की दर, है ना। संवेग परिवर्तन की दर यानी समय से भाग दे देना, किसी की भी दर आएगी तो उसको हमको समय से भाग दे देना है। तो संवेग परिवर्तन की दर किस प्रकार लिखेंगे, डेल P अपॉन डेल टी। संवेग परिवर्तन की दर किसके अनुगमानुपाती होती है, बल उस पर लगाए गए बल के अनुगमानुपाती होती है। ये है हमारा गति का द्वितीय नियम। अब जब ये अनुगमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर हमारा नियतांक क्या आ जाता है, k। ओके, डेल p अपॉन डेल t। अब इससे गति के द्वितीय नियम से हमें क्या निरूपित करना है, F बराबर ma। तो चलिए देखते हैं हम गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले माना किसी वस्तु पर, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है। द्रव्यमान कितना है, किसी वस्तु का m है। ओके। और इसका प्रारंभिक वेग या फिर ये, ठीक है, इसका प्रारंभिक वेग, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं यह कितने v वेग से u वेग से गतिमान है। u वेग से गतिमान है, द्रव्यमान क्या है इसका m। और जब हम इस पर बल लगाते हैं, जब हम इस पर बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद इसका वेग कितना हो जाता है, v। बल लगाने के बाद ने के बाद वेग कितना हो जाता है, v। वेग चेंज हो गया, u से क्या हो गया वेग इसका, v हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, बल को किससे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। अब वस्तु का संवेग क्या होता है, तो वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा, संवेग बराबर P1। P1 कब का संवेग है, जब हमने वस्तु पे बल नहीं लगाया था। तो उस कंडीशन में द्रव्यमान क्या था, m था, और वेग कितना था, u था। ठीक है। तो इसका संवेग क्या आ जाएगा, m इंटू यू। अब इसके बाद जब हमने वस्तु पे बल लगा दिया तो वेग में परिवर्तन हुआ, तो संवेग में भी परिवर्तन होगा। तो वस्तु पर बल लगाने के पश्चात इसका संवेग कितना हो जाता है, P2। और P2 क्या होगा हमारा, द्रव्यमान तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बदलेगा कौन, वेग। वेग हो जाएगा v। ओके।
तो अब यदि हम देखें संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन हमारा क्या होगा, यानी कि डेल पी, डेल पी मान क्या हो, डेल पी का मान क्या होगा, P2 माइनस P1। ओके, इसका मान क्या होगा, P2 माइनस P1, डेल पी का मान। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो डेल पी बराबर P2 का और P1 का मान जब हम रखेंगे तो एम यू माइनस सॉरी एम वी माइनस एम यू। अब इसमें से m कॉमन आ जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, एम वी माइनस यू। ओके, डेल पी का मान क्या आ जाएगा हमारा, ये m इंटू वी माइनस यू। ठीक है, अब हम यहाँ पे गति के द्वितीय नियम के अनुसार चलते हैं कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, यानी कि डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है, उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्या है, हमारा गति का द्वितीय नियम का समीकरण। अब गति के द्वितीय नियम के समीकरण में हम डेल पी का मान यहाँ से रख देंगे। ठीक है, इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण एक से डेल पी का मान रखने पर, एक से डेल पी का मान रखने पर जब हम डेल पी का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एफ अनुक्रमानुपाती, डेल पी का मान क्या है हमारा, एम इंटू वी माइनस यू। ओके, अपॉन डेल टी। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हम हटा देंगे, ठीक है, अनुक्रमानुपाती बाद में हटाएंगे, अभी एफ अनुक्रमानुपाती। अब यहाँ पे देखिए एक चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण यानी कि ए। ओके, कोई नहीं, हो गया। ओके, तो हमारे त्वरण का सूत्र क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन डेल टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। ठीक है, समय में परिवर्तन या समयांतर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। ओके, तो ये v माइनस यू अपॉन टी यहाँ पे भी है, तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, क्या हो गया, a, इसको a। ठीक है, तो f अनुक्रमानुपाती m इंटू a, ये आ गया। अब जब हमारा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, हमारा ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हमारा क्या आएगा, नियतांक के एम ए, ये। ओके, तो इसको ऊपर रखते हैं, एफ बराबर के एम ए। अब यहाँ पर यदि के का मान एक हो, यदि के बराबर 1, नियतांक के का मान क्या हो 1, तब हमारा क्या आएगा, एफ बराबर एम ए। और यही होता है हमारे बल का सूत्र और यही हमें सिद्ध करना था, एफ बराबर एम ए। ठीक, कोई डाउट।